वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आप सभी के सामने मैथमेटिक्स गणित विषय की क्लास लेके आया हूं, जिसके अंदर हम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसीज है जिसमें गणित विषय का पोर्शन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका हम सॉल्यूशन इस YouTube चैनल पे आपको करवाएंगे। चाहे वो SSC की हो, चाहे रेलवे की हो, चाहे बैंक की हो, चाहे NTPC की हो, चाहे UPSC की हो, चाहे RPSC की हो, चाहे RSM SSB की हो, चाहे UPPCS की हो, चाहे आपके पास पटवारी की हो, ग्राम सेवक की हो, चाहे LDC की हो, UDC की हो, जितनी भी तरह की भर्तियां जिसमें गणित विषय के पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको इस YouTube चैनल पे करवाएंगे, जिसको वो भी आपको शॉर्ट तरीके से कम समय के अंदर क्वेश्चनों को कैसे हल करें वो आपको बताया जाएगा। और जितने भी टाइप के क्वेश्चन करवाए जाएंगे जो लेटेस्ट भर्तियों में पूछे गए हो। आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। इस टॉपिक की आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले भी ये जो स्टैटिस्टिक्स है, सांख्यिकी होती है। सांख्यिकी क्या होती है भाई? सांख्यिकी के अंदर क्या किया जाता है भाई? जो आंकड़े होते हैं उन आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है भाई। आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है, उसके अंदर कुछ वैल्यू ज्ञात की जाती है। तो भाई सांख्यिकी के अंदर क्या क्या चीजें ज्ञात, क्या क्या चीजें आती हैं? तो भाई मेनली इसके अंदर एक तो आता है आपके पास माध्य है, एक तो माध्य आता है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या आती है? माध्य ज्ञात करना होता है। तीसरी चीज क्या आती है? बहुलक ज्ञात करना होता है। जब आपके पास सिंपली फ्रैक्शन दिए हो, एक सिंपल रूप में फ्रैक्शन दिए हो, तो हम माध्य माध्यिक बहुलक कैसे ज्ञात कर? जैसे आपके पास कुछ आंकड़े दे दिए 5 6 7 6 5 8 9 4 3, इस टाइप से कुछ क्या दे दिया आपके पास? आंकड़े दे दिए। इनका जैसे माध्य ज्ञात करना हो तो भाई माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? इन सब आंकड़ों को जोड़ देंगे और जोड़ के भाई जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी फ्रैक्शन है, उसका क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। तो इस तरीके से उसका क्या ज्ञात कर लेते हैं? माध्य। भाई इन सबको जैसे जोड़े तो कितने आगे? जैसे 5 और 6 कितने? 11 और 7 18 और 6 24 और 5 29 और 8 37 और 9 46 और 4 50 और 3 53 और टोटल कितने आंकड़े हैं? ये आपके सामने 9 आंकड़े। तो भाई 9 का भाग 53 में देंगे तो आपके पास यहाँ माध्य आ जाएगा। ठीक है, 9 का भाग 53 में देंगे तो आपका माध्य है वो कितना आ जाएगा? 5.9 के समथिंग आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। फिर आपके पास जैसे माध्यिक ज्ञात करना हो इन आंकड़ों का, तो भाई माध्यिक ज्ञात करने के लिए भाई पहले इन आंकड़ों को एक क्रम में जमाना है। आप छोटे से बड़े आंकड़े ले सकते, पहले छोटी संख्या लिख दी फिर बड़ी, आरोही या अवरोही क्रम में लिख सकते हैं। तो जैसे पहले कौन है भाई? छोटी संख्या आपके पास जैसे 3 है, फिर कौन आ गई आपके पास? 4, फिर कौन आ गए? 5 कितनी बार? 2 बार। 6 कितनी बार है? 2 बार। फिर 7, फिर आपके पास 8, फिर 9। पहले इनको क्रम में जमा दिया। फिर हम इसका क्या ज्ञात करते हैं? माध्य। और माध्य ज्ञात करने के लिए हम सूत्र का प्रयोग करते हैं, कौन सा? n+1/2। भाई कुल कितने फ्रैक्शन है? 9 है, तो 9 + 1/2 कितने वे? 10/2 मतलब कितने? 5। मतलब यहाँ से 5वां फ्रैक्शन आपका क्या होगा? माध्यक होगा। 5वां फ्रैक्शन क्या होगा? माध्यक। और माध्यक को कई बार माध्यिका भी कहा। तो भाई आप माध्यिक बोले या माध्यिका दोनों एक ही बात है। प्रश्न में माध्यिक भी लिखा हुआ आ सकता है, माध्यिका भी लिखी हुई आ सकती है। तो इस तरीके से माध्य या माध्यिक बोले या माध्यिका दोनों एक ही चीज है। तो ये ऐसे ज्ञात करते हैं। भाई 5वां फ्रैक्शन यहाँ से गिना देखो 1 2 3 4, 5वां फ्रैक्शन कौन है? 6। तो इसका माध्यिक आपके पास कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इस टाइप से माध्यिक ज्ञात किया जाता है। फिर बात आ जाती है भाई बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं? तो बहुलक के अंदर क्या करना है भाई? जो फ्रैक्शन सबसे ज्यादा बार आ रखा है वो बहुलक होता है। यहाँ देखो ज्यादा बार कौन आ रखे? 5 2 बार आ रखे हैं, 6 2 बार आ रखे हैं। तो दोनों ही आपके क्या होंगे? बहुलक होंगे। 5 भी बहुलक होगा, 6 भी बहुलक होगा। अब ऑप्शन में दोनों ही दिए हुए आ सकते हैं या एक एक भी दिया हुआ आएगा। तो एक ही दिया हुआ आएगा, दूसरा ऑप्शन नहीं दिया आएगा। तो जब भी आपके पास माध्य माध्यिक बहुलक सिंपल आंकड़े दिए हुए हो तो आपको इस तरीके से माध्य माध्यिक और बहुलक आपको क्या करने होते हैं? ज्ञात करने होते हैं। ये माध्य माध्यिक और बहुलक ज्ञात करने का आपके पास तरीका है। और हम बात कर लें भाई जब आपके पास वर्ग अंतराल के रूप में आंकड़े दिए हुए हो तो उसके अंदर माध्य माध्यिक और बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, उनके क्या सूत्र होते हैं? वैसे माध्य ज्ञात करने का सूत्र वर्ग अंतराल में हो
तो क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ये आपके पास इसमें सूत्र होता है। और इसकी भी 3 विधियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन आप इस एक ही मेथड से भी कर सकते हैं, अदर मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे फिर आपके पास माध्यिका ज्ञात करनी हो, तो माध्यिका जो ज्ञात करने, माध्यिका बोल दीजिए चाहे माध्यिक बोल दीजिए, दोनों एक ही बात है। उसका सूत्र क्या होता है, L प्लस एन बटा 2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच, ये माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र होता है। फिर अगर हम बहुलक की बात करें तो भाई बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। ये सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे जब आपके पास स्टैटिक्स के सांख्यिकी में वर्ग अंतराल का प्रश्न हो, तो वो वैसे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी होता है, थोड़ा समय भी लगता है, तो इन सूत्र के द्वारा आप उनको हल कर सकते हैं। थोड़ा समय इन प्रश्नों के अंदर लगता है, तो ये सूत्र इसके अंदर एल कौन होता है, एच कौन होता है, F0 F1 कौन होते हैं, ये जब हम इसके प्रश्न करेंगे तो उसके अंदर आपको बताएंगे, तो वो चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएगी भाई कैसे ज्ञात किए जाते हैं। तो और इसके अंदर आपसे आज एग्जाम में एक परिसर के बारे में भी पूछा जाता है कई बार कि भाई परिसर आंकड़ों का निकालना है, तो भाई जो कोई भी आंकड़े हैं प्रेक्षण दिए हुए हैं उनका परिसर ज्ञात करना होता है। तो आपको क्या करना है, जो भाई आपके पास बड़ी संख्या दे रखी हैं, जो सबसे बड़ी संख्या हैं, उस सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को क्या करना है, आपको घटाना। भाई सबसे बड़ा प्रेक्षण में से सबसे छोटे प्रेक्षण को घटाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, परिसर आ जाएगा। बाकी हम प्रश्नों की जो सीरीज लेंगे उसमें आपके लेटेस्ट भर्तियों में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे, तो आपको सभी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। तो ये स्टैटिक्स और सांख्यिकी से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें हो गई, और अगली क्लास के अंदर हम इनके प्रश्नों को हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। आज की क्लास अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे जितने भी साथी इस क्लास से वंचित हैं उनको भी इनका बेनिफिट पहुंच सके। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स ऑल।